हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो अभी टॉपिक मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और उसका जो नेम है वो है टंग टाई, जिसको हम एंकाइलोग्लोसिया भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो टंग टाई which is also known as ankyloglossia. Ankylosing is a congenital oral anomaly that may decrease mobility of the tongue tip. तो ये congenital oral condition है जिसमें टंग की मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है. It is caused by an unusually short, thick lingual frenulum, a membrane connecting the underside of the tongue to the floor of the mouth. तो इसमें जो लिंगुअल फ्रेन्युलम होता है वो अनयूजली शॉर्ट होता है और मोटा होता है, जो कि टंग के अंडर साइड को फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्ट करता है. तो ये जो पिक्चर है इसमें हम ये फ्रेन्युलम देख सकते हैं. तो कमिंग टू इस क्लिनिकल फीचर्स, difficulty in eating, defective speech. Tongue tie can interfere with the ability to make certain sounds such as T, D, Z, S, T, H, R and L. जैसा कि मैंने 2015 बैच को पढ़ा चुका हूँ जिसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, उसमें भी सर्टेन कॉन्सोनेंट्स को बोलने में चाइल्ड को परेशानी होती है. तो लिप कॉन्सोनेंट जिनको बोलने में परेशानी होगी क्लेफ्ट लिप में वो हैं बी, एफ, एम, पी, वी. उसी तरह से पैलेटल कॉन्सोनेंट्स जो हैं क्लेफ्ट पैलेट में जिनको दिक्कत होगी बोलने में किसी चाइल्ड को वो है बी, डी, के, पी, टी. तो वैसे ही यहाँ पे भी डिफेक्टिव स्पीच मिलती है टंग टाई में, जिसमें टी, डी, जेड, एस, टी, एच, आर एंड एल. इनको बोलने में बच्चे को दिक्कत आएगी या जो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है. डिफिकल्टी टू मेंटेन ओरल हाइजीन, साफ सफाई रखने में भी मुंह की साफ सफाई में दिक्कत होती है. देन डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध पिलाने में दिक्कत होती है. डिफिकल्टी लिफ्टिंग द टंग टू द फ्लोर टू द अपर टू टीथ और मूविंग द टंग फ्रॉम साइड टू साइड. तो जीवा को ऊपर की तरफ ले जाने और साइड की तरफ, साइड टू साइड की तरफ ले जाने में परेशानी आती है. देन मैकेनिकल एंड सोशल इफेक्ट्स, तो जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो है कॉन्स्टोनेंट जो बच्चा नहीं बोल पाता, तो उसके कारण जो उसमें सोशल इफेक्ट्स भी राइज होते हैं. तो कमिंग टू साइंस, it may prevent the tongue from contacting the anterior palate which hampers the swallowing. तो जो टंग जो है एंटीरियर पैलेट को कनेक्ट करने में इस केस में जो है दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो स्वॉलिंग है, निगलने में किसी पेशेंट को जो इससे सफर कर रहा है उसको प्रॉब्लम होगी.
देन माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना. It prohibits the tongue from resting at the roof of the mouth, which is its ideal position. When the tongue rests here, it enables nasal breathing. Ankylosing may cause chronic mouth breathing. तो जो नॉर्मल पोजीशन टंग की है वो है रूफ ऑफ द माउथ पे रेस्ट करने की, पर इस कंडीशन में जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो है वो बच्चा मुंह से सांस लेने की वजह मुंह से सांस लेगा, नाक से सांस लेने की वजह. Then dental problems. It may lead to bruxism and temporomandibular joint pain. तो इसमें ये conditions arise हो सकती हैं. When the tongue normally rests at the roof of the mouth, creates an ideal U-shaped palate. Our ankylosing often creates a normal V-shaped palate, which causes clouding of teeth. It may cause formation of a gap between the two bottom front of teeth. तो इसमें जो डेंटल प्रॉब्लम आती है वो यू शेप पैलेट की जगह जो है नैरो पैलेट बन जाता है, जो वी शेप होता है, जिसके कारण जो टीथ की क्राउडिंग हो जाती है. टीथ की क्राउडिंग होने के कारण जो है उसमें गैप बन जाते हैं बिटवीन द टू बॉटम फ्रंट टीथ. तो नीचे के दो दांतों में गैप आ जाता है. Then diagnosis. Diagnosis is done through physical examination. For infants, scoring various aspects of the tongue's appearance and ability to move is undertaken. तो physical examination किया जाता है. तो infants में scoring की जाती है कि tongue की appearance कैसी है, उसकी movement की ability क्या है, ये सारी चीजें diagnosis में देखी जाती हैं. Then causes. Suppression of lingual frenulum occur before birth in normal cases. तो normally क्या lingual frenulum जो है वो birth से पहले ही separate हो जाता है, which allows free range of motion to the tongue. तो जन्म से पहले ही इसका separation होना एक normal condition है. In case of ankylosing, the lingual frenulum remains attached to the bottom of the tongue. पर एंकाइलोग्लासिया की कंडीशन में जो है लिंगुअल फ्रेनुलम जो है वो टंग के साथ, टंग के बॉटम के साथ अटैच रह जाता है बर्थ के बाद भी. देन कमिंग टू ट्रीटमेंट. तो इसी ट्रीटमेंट में पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है. इसमें एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन एंड इंप्रूव द फंक्शन ऑफ द फेशियल मसल्स व्हिच प्रमोट प्रॉपर फंक्शन ऑफ द फेस, माउथ एंड टंग. तो इसमें ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, या जो पर्सन है जो इसे सफर कर रहा है उसको फेशियल मसल की एक्सरसाइज के बारे में स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा, ये फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसके कारण जो कि फेस के प्रॉपर फंक्शन और माउथ और टंग के प्रॉपर फंक्शन के लिए उपयोगिता जिनकी रहती है, और वो जो है इन मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. तो उसके बाद है सर्जरी. इसमें जो सर्जरी के दो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं. पहला जो है वो फ्रेनोटॉमी. इन दिस प्रोसीजर स्टेरिलाइज्ड सीजर्स यूज्ड टू स्निप द फ्रेनुलम फ्री. इट इज अ क्विक प्रोसीजर and discomfort is minimal because few nerve endings and blood vessels are present in the lingual frenulum. तो फ्रेनुलोटॉमी में जो है स्टेरिलाइज्ड सीजर से जो है फ्रेनुलम को जो है काट दिया जाता है. ये एक क्विक प्रोसीजर है और इसमें डिस्कम्फर्ट भी कम से कम होता है, क्योंकि
रेन्यूलम में जो है नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल जो है वो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए डिस्कम्फर्ट कम रहता है और प्रोसीजर इजी रहता है। दूसरा प्रोसीजर जो है वो फ्रेनुलोप्लास्टी है। फ्रेनुलोप्लास्टी में इट इज मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो ये मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर है जिसको जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है। Which is done if additional repair of the lingual frenulum is needed or the lingual frenulum is very thick. अगर इस प्रोसीजर को तब किया जाता है अगर लिंगुअल फ्रेन्यूलम की जो है वो एडिशनल रिपेयर भी रिक्वायर्ड हो और वो साइज में भी बहुत थिक हो या मोटा हो। Then tongue exercises are recommended to enhance tongue movement and to reduce carrying. तो टंग एक्सरसाइजेस को रिकमेंड किया जाता है ताकि टंग मूवमेंट में आसानी हो जाए और उसमें बढ़ोतरी मिले और स्कार फॉर्मेशन जो है मिनिमल हो। So thank you for listening carefully and patiently to the topic. So thankful to all of you for listening the topic tongue tie. It is also mentioned in your syllabus. So go through it. इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत छोटा टॉपिक है, पर ये एग्जाम में आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना बाकी बड़े टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे ही टॉपिक हैं जो नोट्स में आते हैं। तो टंग टाई के टॉपिक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच।